महाराष्ट्र में पहली बार महालक्ष्मी पुराण कथा का आयोजन किया गया। यह पुराण कथा 5 दिवस की रखी गई है। 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक महालक्ष्मी पुराण कथा की जाएगी। इस अवसर पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। मेरा नाम सरोजिनी किशोर जी कनेरे है। मैं गांधीबाग में रहवासी हूँ और यहाँ पर राजा अवथे जी, राजा लड़के यहाँ संगठन है राजेश अवथे, इनकी एक गुरु महाराज जी से मुलाकात होने के बाद, जो देव, हम उनको देव महाराज जी बोलते हैं, तो उनसे संपर्क में आने के बाद में उनको पता चला कि भाई अपने मंदिर में, जो गांधीबाग में जो कुमारपुरा में जो मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पर कुछ अच्छा महालक्ष्मी का महापुराण की कथा होनी चाहिए, पूजा हवन होना चाहिए। इस उपलक्ष्य में उनके मन में भावनाएं जगी। इसके बाद में उनके जो भाई और जो अपने जो आपते ने जो इनके जैसे नातेवाईक, इन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, उनका सहकार्य किया और ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। तो इससे जिनको नहीं मालूम था उनको सब कथा के इससे पता चल रहा है कि भाई लक्ष्मी का प्रादुर्भाव तो सबको मालूम है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता उत्पन्न हुई है, लेकिन उसकी स्थापना, उसकी पूजा और उनकी किस तरह से उनको मनाया जाना चाहिए, उनको भोग कैसा लगना चाहिए, उनकी आरती वगैरह कैसे करना चाहिए। और अपनी जिंदगी के अंदर सबको ही लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन उनको स्थायी लक्ष्मी कैसी मिलनी चाहिए। और लक्ष्मी अगर अपने पास है तो अपन कोई भी कार्य सहज कर सकते हैं। अपने दरवाजे पर कोई भी आए तो खाली हाथ ना लौटे, यानी सद्भावना बढ़े, प्रेम बढ़े और सब खुशी से रहे, इसके पीछे का यही है। और संगठन बने, सबको माता रानी के वैभव की कल्पना करवाए और सब भक्तजनों से यही कृपा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ 5 दिवसीय हवन चल रहा है। ये हवन बहुत कम होते हैं, महालक्ष्मी अष्टक का जो हवन होता है ये बहुत कम लोग करते हैं। इसको इन्हें भगवान की कृपा के बगैर नहीं कर सकते। ये मुझको अनुभव आया है कि सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, नवरात्रि का हवन हो जाता है, शिव पुराण का हो जाता है, लक्ष्मी महापुराण का यज्ञ बहुत कम होता है। और इसमें इस बारे में भी जनता को पता होना चाहिए कि लक्ष्मी महापुराण का भी महायज्ञ होता है, किस तरह से उसका अभिषेक पूजन किया जाता है, 16 द्रव्य से उसका अभिषेक होता है, नाना वस्त्र पहनाए जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं, किस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस बारे में सविस्तर जानकारी हमको मिल रही है। अभी तक हमको नहीं मालूम था। हमने जो पुराणों में या किसी के मन से सुना, पूर्वजों से सुना। कितने दिन की कथा का आयोजन है? ये 5 दिन की कथा का आयोजन है। आज चौथा दिन है, कल का लास्ट दिन है। कल महापूजा होंगी, हवन होगा, पूर्णाहुति होंगी और महाप्रसाद होगा। और सब भक्तजनों को ये बताने में आ रहा है कि आप आइए, ऐसे प्रसंग बार बार नहीं होते, भगवान की पूजन नहीं होते हैं, आप इसका लाभ उठाइए, पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का जो भी है नियम वो प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद। महालक्ष्मी और मैं राजेश अवथे परिवार की ओर से पिताजी ने, सारे भाइयों ने मिलकर ये मंदिरों का स्थापना की। 70 साल हो गए इस मंदिर को। ये पहले हनुमान जी का मंदिर था, फिर यहाँ राम दरबार की स्थापना हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से महालक्ष्मी पुराण का घर में आयोजन का प्रोग्राम किया गया। पहली बार महालक्ष्मी पुराण अपने नागपुर क्षेत्र में हो रहा है। नागपुर क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र और महाराष्ट्र में पहली बार महालक्ष्मी पुराण का आयोजन किया गया है। महालक्ष्मी पुराण 5 दिन का आयोजन है। इसमें महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्नों में से एक रत्न महालक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी बनी। तो उसी से चराचर जो जगत है वो पूरा विद्यमान हुआ और पूरी पृथ्वी लक्ष्मीमान हुई। उसके बाद महालक्ष्मी के 8 स्वरूप है। महालक्ष्मी ने अन्न रूप में, धन रूप में, वस्त्र रूप में, नाना प्रकार में 8 रूपों में भक्तगणों के ऊपर कृपा की। महालक्ष्मी का विवाह श्री नारायण जी के साथ हुआ और श्री नारायण जी के साथ वो वैकुंठ रूप में निवास करती है महालक्ष्मी माता। उसके बाद महालक्ष्मी जी की जो पूजा होती है ये काफ़ी विचित्र होती है। उसमें 56 भोग होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, माता, पत्नी, पुत्री का सम्मान होता है। तो ये गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ पहली बार आयोजन किया गया है। मुझे मोहल्ले का, समाज का, सभी का सहयोग मिला है और उससे हमने ये प्रोग्राम किया है। जय महालक्ष्मी।
सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।